पक्की कर कर यहाँ पर आए हैं। लेकिन ओरंगुटैन का वो एक खिलाड़ी, उसको क्या कोई स्पॉट डाउन करेगा? लेकिन इस एक अकेले प्लेयर ने अगर किसी को भी अपने क्रॉसेस में लेकर आने की कोशिश की तो फिर आप समझ लीजिए कि वो खिलाड़ी एलिमिनेट ही है सीधा सीधा, कोई गुंजाइश बख्शिश की बाकी नहीं रहेगी। लेकिन टीम अल्फा 7 आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं एंड कोई और चारा नहीं है, व्हीकल्स मौजूद नहीं है, प्रोन डाउन होकर इस हल्के से रिज कैप का कवर ले रहे हैं। लेकिन सामने से अगर क्रॉसेस खुले तो शायद बचना करना चाहते हैं। टीटी वर्सेस वीपी दोनों आमने सामने मौजूद हैं। एक तरफ 2 प्लेयर्स को छोड़ा गया, 2 प्लेयर्स पाने की दूसरी तरफ, लेकिन यहाँ पर स्प्लिट एंड फाइट का ये जो सिनेरियो है ये बहुत बुरा साबित हो सकता है। किंग आगे आना चाहते हैं, दूसरी तरफ रिच के उनके जो 2 प्लेयर्स हैं वो शायद कवर देते हुए दिखाई दें, और लेकिन उनको कामयाबी के साथ कवर देना है। Malloy in the meantime, he does not need any cover. Back to back grenades आएंगे, 2 प्लेयर्स लॉबी जाएंगे, another grenades take down another player. What's going on आदि? क्या खूबसूरत ग्रेनेड के साथ एजे अब आखिरी प्लेयर बच जाते हैं। Malloy उनका ये 1v1 तो है, लेकिन पीछे उनके टीममेट्स मौजूद रहेंगे। वीपी वर्सेस टीटी, ये एक शानदार फाइट है। एजे उनको पकड़ लिया जाएगा और उनको लॉबी भेजा जाएगा। बट नाउ वेट अ सेकंड, अल्फा 7 चार्ज इन आर्गन का ये 1v1 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दैट्स अ 1v1 फॉर द चिकन डिनर और वो जीत जाएंगे। वीपी एक और 1v1 जीत जाती है। डाउन टू द 1v2 सिचुएशन जहां पर कारियो आखिरी प्लेयर है, लेकिन कारियो जैसे आगे आएंगे उनको भी सुला दिया जाएगा नींद, और ये नींद मौत की नींद है। सुला दिया जाएगा अपनी नींद, लेकिन अब आगे बढ़कर बाकी प्लेयर्स को स्पॉट करना है और साथ ही साथ आरू को स्पॉट करना है। बट वेट अ सेकंड, ID7 कमिंग इन विद अ ब्यूटीफुल ग्रेनेड अलोंगसाइड मोरी, जो कि दूर दराज से ऑफ एंगल से स्पॉट करेंगे। और क्या कवर प्रोवाइड किया जा रहा है कि कौन सी R8 डाउनलोड हो गई है आदि। R8 को हम इस तरह खेलते हुए नहीं देखते थे इससे पहले, लेकिन अभी R8 का इस तरह से आना, अग्रेसिव खेलना, इस शानदार अंदाज में टीमों की इनहाइलेशन दिखाना, ये चीज हमें बता रही है कि R8 is well prepared this time. But Aru, is he prepared to just swim or stay away from all the fights? I know he's the last man standing, ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकते, बट उनको भी स्पॉट शायद कर लिया जाए, शायद वो थर्ड पार्टी करें। एजे उन पे पुश कर दिया जाता है। मार्थ, उन्हें कोई परवाह नहीं आती, he is outside the zone. लेकिन आरू वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं आदि। क्या शानदार खेला। इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए रहेगा, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर देखा जाए रिलेटिवली ये एरिना ज़्यादा नीचे दिखाई दे रही है आती। ये एरिना उन्होंने अपने लिए वो मैच ढूंढ लिया है। सिविरनी में आना वो उनके लिए कारआमद साबित हो जाता है, लेकिन ओरंगुटैन उनके प्लेयर्स थोड़ा सा दिक्कतें बनाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं टीम एरिना के खिलाड़ियों के लिए। लेकिन ओरंगुटैन आगे बढ़कर फाइट लेना चाहते हैं। नॉकआउट यूटिलिटीज, ये चीज मैं देख रहा हूं कि कितनी इस्तेमाल की जाती है इनकी तरफ से। यूटिलिटीज के बलबूते पर क्या किया जाता है ओरंगुटैन की साइड से। अच्छा ग्रेनेड है, लेकिन थोड़े दूर जाकर लग रहे हैं। आई थिंक सो एक आधा ग्रेनेड काफ़ी रहेगा टीम एरिना के एक प्लेयर को नॉकआउट करने के लिए और दूसरे प्लेयर को लोन एचपी करने के लिए। लेकिन असल शिकारी तो लॉबी में मौजूद हैं। अल्फा 7 जो दोनों टीमों के लिए दिक्कतें बना सकते हैं, लेकिन ओरंगुटैन वो जैसे तैसे कर नॉकआउट निकालकर आगे बढ़ना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि ओरंगुटैन को इस टाइम के ऊपर दोनों साइड्स की फाइट संभालनी है। अल्फा 7 पर भी तवज्जो उनको देना थी, वरना ये फाइट वो जीत कर जा सकते थे। नॉकआउट किया गया है अल्फा 7। आप देखें एक नॉकआउट कैसे अपने आप को आगे लेकर जाते हैं, और ये एक चिकन डिनर मूव है जो अल्फा 7 ने खेल लिया है अपने 2 प्लेयर्स को आगे भेजने का। लेकिन संभल कर अल्फा 7 ने दोनों टीमों को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है अभी फिलहाल के लिए, कि वो ज्यादा मूवमेंट ना करें, रोटेशंस ना करें, फ्लैंक्स ना लेकर के जाएं। एंड सबसे पहले तवज्जो उनकी टीम ओरंगुटैन के खिलाड़ियों पर है बैकस्टैप करने की। ये सही मौका नहीं था। मॉर्मन अपना पोजीशन दे बैठेंगे। अल्फा 7 के खिलाड़ी रिवो, अब उनकी तवज्जो यहां पर है। वही यूटिलिटीज जो वहां पर जा रहे थे अब इस जानिब फेंके जाएंगे। ओरंगुटैन अनफॉर्चुनेटली नॉकआउट होते हैं, रिवाइवल देते हैं, उठ खड़े होते हैं, कोशिश करना चाह रहे हैं कि जैसे तैसे कर कुछ ना कुछ निकाल पाएं। लेकिन अल्फा 7 वो गिरने का नाम ही नहीं ले रहे। कोई भी टीम, 2 टीमें हैं जिनसे अल्फा 7 लड़ रही है, और कोई एक भी नॉकआउट नहीं निकाल पाया अभी तक के लिए अल्फा 7 के खिलाड़ी। पर अब जाकर के निकल आ पाएगा। ओरंगुटैन की साइड से पहले को गिराया जाएगा बैकस्टैप करने के
के लिए ई एरिना के प्लेयर्स के पास ये बेहतरीन मौका है टीम अल्फा 7 से चिकन डिनर छीनने का। एंड लीजिए व्हीकल्स लेकर के आगे बढ़ा भी जा रहा है ज्यादा एरिया कंट्रोल हासिल करने के लिए। मॉर्मन को पकड़ा जाएगा कारेओ की साइड से, वापस से उठ खड़े होंगे, बुलेट्स नहीं कनेक्ट कर पाएंगी। मॉर्मन गिरा लेंगे टीम अल्फा 7 के प्लेयर को। 14 एलिमिनेशन पॉइंट्स के ऊपर टीम अल्फा 7 अपने आप को लेकर के जा चुकी है। ओरांगुटान की कहानी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन दाद दूंगा मैं उस कोशिश को। 15वां एलिमिनेशन पॉइंट रैम्पेज बनकर निकलेगा टीम अल्फा 7 के लिए। और वहीं पर टीम ई एरिना आखिरी प्लेयर बाकी रह चुके हैं और कुछ है नहीं करने को सिवाय इसके कि एक शानदार 1v3 पुल ऑफ कर लिया जाए, जो कि इस सिचुएशन पर रहते बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अल्फा 7 के प्लेयर गाड़ी में रहते ही कहानी खत्म करेंगे और कहानी की शुरुआत भी की है। अल्फा के वुल्फ स्टेशन से बाहर निकल आ पाएंगे या नहीं, पास आखिरी 2 खिलाड़ी रह चुके हैं, लेकिन टीएक्स सेवियर्स बैकस्टैप करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैड बुल्स के खिलाड़ी हैं बिल्कुल, बैकस्टैप वो किसी न किसी हद तक सक्सेसफुल भी। एक यूटिलिटी से मैड बुल्स के प्लेयर से फिलहाल के लिए गिरते दिखाई देंगे, लेकिन टॉप गेमिंग ऑन दी अदर हैंड उनकी कुछ कोशिशें की जा रही हैं, यूटिलिटीज का करते दिखाई देंगे। मैड बुल्स अब मुझे नहीं लगता जी हाँ बिल्कुल, मैड बुल्स यहाँ पर इस सारी फाइट के अंदर अपने आखिरी प्लेयर पर आ जरूर जाएगी। तुलेका इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग और उनको भी यहाँ पर स्पॉट कर लिया जाएगा लीवाइस की जानिब से, लेकिन लीवाइस वर्सेस सिटिंग ये 1v1 बनता हुआ दिखाई देगा। लीवाइस वो अपने आप को हील करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। उनको हमने लॉबी जाते हुए देखा और देखते ही देखते टीटी आगे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए चल रही है। 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स के ऊपर ये भी जा चुके हैं। वेल 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स तो टीम ओरांगुटान के पास भी हैं। आईक्यू ओरांगुटान उनके पास अपॉर्चुनिटी है चिकन डिनर निकालने की, लेकिन यहाँ ग्रेनेड्स की भरमार की जाएगी। डीएक्स के प्लेयर्स को पूरी तरह से पेंस डाउन कर दिया जाएगा। 7 से 8 पर जाते हुए ये एलिमिनेशन पॉइंट्स या शायद 10 पर जाते हुए दिखाई देंगे विद इन अ फ्यू सेकंड्स। ग्रेनेड्स यहाँ सामना करते हुए ग्रेनेड्स का नतीजा दिखाई तो देंगे, लेकिन आईक्यू दूर दराज उनकी तरफ से स्पॉट किया जाता है मैड बुल्स के प्लेयर्स को भी, और रुकने का नाम नहीं लेगी आईक्यू ओरांगुटान। लेकिन उनको ध्यान देना है यहीं पर डिप में 3 प्लेयर्स मौजूद हैं, इसके बावजूद आगे पुश नहीं किया जाता। दूर दराज से मैड बुल्स पुशर्स नॉकआउट निकालते हुए मैड बुल के पुशर दिखाई जरूर देंगे, लेकिन क्या डीएक्स उनको अलाउ किया जाएगा कि वो सर्वाइव करें सारी फाइट में। एक अच्छा मॉलेटॉप अगर आता, पैराजन के साथ साथ 2 प्लेयर्स मजीद एलिमिनेट हो सकते थे। ग्रेनेड फिर से आएंगे, इस बार फिर से नॉकआउट निकल सकता है। नदीती के सामने गिरेगा ग्रेनेड और इससे पहले कि वो नॉकआउट निकलता रिवाइवल मिल जाता है। एंड समहाउ डीएक्स managed to dodge that grenade as well। लेकिन यहाँ सारे मौके पे ओजी के पास एक चांस रहेगा इस सिचुएशन में कि वो एक चिकन डिनर के साथ साथ अपनी डोमिनेंस दिखा सकते हैं। 7 पॉइंट्स निकाले ज़रूर हैं, लेकिन वो डर कर जो खेला जा रहा है वो ओवर कमिटमेंट के चक्कर में या ये सोच कर के ओवर कमिटमेंट हो ना जाए, जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो नहीं की जा रही, वो पनिशमेंट देगी। लेकिन ये अच्छा था, बहुत शानदार ग्रेनेड्स फेंके जाते हैं। एकेओपी आगे बढ़ेंगे, लेकिन डीएक्स के जिनका यहां बैठकर क्या क्लच पुल ऑफ किया जाएगा उनकी जानिब से। जी हां, एक नहीं 2 प्लेयर्स गिरा दिए जाते हैं। डीएक्स व्हाट आर दे डूइंग, आरू पुश करेंगे और उनको भी फिनिश कर दिया जाएगा। नो वे दिस हैपेंड, व्हाट अ ब्लंडर बाय टीम आईक्यू ओरांगुटान एंड व्हाट अ प्ले बाय पैराजन। ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया गया, एक ही जगह बैठकर सिर्फ शॉटगन के छट्टे चलाए गए और सामने से ओरांगुटान के प्लेयर्स एक एक करके क्रॉसहेयर्स में आए गए और उसके बाद लॉबी की तरफ उनको भगा दिया जाता है। लेकिन अब मैड बुल्स की तरफ से रियलाइजेशन हिट करती है कि इट्स अ 3v2 सिचुएशन। पुश किया जाता है, पैराजन को गिरा दिया जाएगा। लीवाइस इज द लास्ट मैन, उनको भी एलिमिनेट करके चिकन डिनर अपने नाम करती हुई मैड बुल्स दिखाई देती है। डीएक्स इज डन एंड डस्टेड, लेकिन यहाँ एक रास्ता खुलता है वुल्व्स की डोमिनेशन का। इट्स कारा वर्सेस वुल्व्स नाउ, जहाँ सिचुएशन 4v2 का हो चुका है। जी हाँ, लेकिन वहीं पर टीम टीटी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है अलादीन। जहां पर बॉटम स्पॉट्स लड़ रहे हैं चिकन डिनर हासिल करने के लिए, वहीं पर टॉप स्पॉट्स क्या बल्कि दावेदार पहले स्पॉट के दावेदार भी सरवाइव कर रहे हैं अपने चारों के चारों प्लेयर्स के साथ। एंड टीटी का जब तक यहां पर है तब तक के लिए बहुत मुश्किल है टीम वुल्व्स या कारा का चिकन डिनर निकालना। वुल्व्स अभी के लिए जो एक प्लेयर लोन एचपी हुए हैं उनको हील स्टार्ट उन्होंने कर लिया है इनफैक्ट। एंड इट्स ऑल अबाउट जोन कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट कहां पर आप फाइट शुरू करते हैं। अगर आपने फाइट इस टाइम के ऊपर शुरू कर ली किसी के भी साथ तो थर्ड पार्टी का इम्कान बढ़ जाएगा। अब देखना यह है कि वुल्व्स इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कैसे इस मैच को आगे बढ़ाकर चिकन डिनर की कोशिश करते हैं। अभी
के लिए ज्यादा तवज्जो है कि टीटी के प्लेयर्स को गिराया जाए, यूटिलिटीज का इस्तेमाल कर कर। कारा की साइड से भी कुछ यूटिलिटीज आ रहे हैं एंड कारा के प्लेयर्स को चाहिए था ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाएं, लेकिन अभी के लिए उनका उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उनको सर्कल के अंदर आना है, उसके लिए जरूरी है कि वो टीम वुल्फ्स के ऊपर नॉकआउट निकाले, वुल्फ्स के लिए जरूरी है कि वो टीम टीटी के ऊपर नॉकआउट निकालें। तो ये एक चेन रिएक्शन आपको सॉर्ट ऑफ चलता दिखाई दे रहा है। लेकिन वुल्फ्स अभी फिलहाल के लिए ज्यादा एरिया कंट्रोल हासिल करने के लिए व्हीकल्स के अंदर बैठे हैं, स्काउट करते चले जा रहे हैं, साथ ही साथ स्मोक्स का ट्रेल बिछाए हुए टीम कारा के प्लेयर्स आगे बढ़ना चाहते हैं। वुल्फ्स के कूप्स अब आगे बढ़ेंगे, लेट्स सी के क्या गिरा पाएंगे। बगी से ही एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करने की कोशिश अभी के लिए नाकाम, लेकिन अब हो जाएगी कामयाब। एक प्लेयर गया यूटिलिटी के ऊपर, बगी गुजार दी, लैंडमाइन बनेगा और वुल्फ्स के प्लेयर गिरा दिए जाते हैं। वहीं पर वुल्फ्स के 2 खिलाड़ी गिरा दिए जा चुके हैं। टीम थंडरटॉक सही मौके का फायदा उठा करके आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वुल्फ्स क्या सामना कर पाएंगे? लगता तो नहीं है। एक प्लेयर को गिराया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम थंडरटॉक के आगे घुटने टेकने दोनों